आज के वीडियो में दिखाता हूँ कि किस प्रकार से चाइना ने ग्रीनरी मेंटेन की रेगिस्तान के अंदर, साथ ही साथ वहाँ सोलर पैनल्स लगाए और सोलर पैनल्स को भी नए तरीके से लगाया। साथ ही वहाँ जो इकोलॉजिकली रिस्टोरेशन का काम किया गया, जो सच में पूरी दुनिया द्वारा सराहा गया, वो बहुत ही बेहतरीन तरीका था और उस मॉडल को अन्य देशों ने भी अपनाने का प्रयास किया है। कितने वहाँ सोलर पैनल्स लगे हैं, उन पैनल्स को लगाने का क्या तरीका है, रेगिस्तान में उन्होंने कैसे घास उगाई है, कैसे इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन किया है, कृषि का सोलर के साथ एकीकृत मॉडल जो प्रस्तुत किया, जो दुनिया के लिए एक मिसाल कायम हुआ, वो कैसा है, आखिरकार वहाँ रेगिस्तान में क्या क्या पर्यटन वाली एक्टिविटीज़ होती है और किस प्रकार से चाइना का ये इनर मंगोलिया राज्य का कुबुची डेजर्ट, जो चीन के 7 सबसे बड़े डेजर्ट में से एक है, वहाँ से पहले मिट्टी उड़ के बड़े शहरों की तरफ जाती थी, वहीं आज सोलर द्वारा निर्मित ग्रीन ऊर्जा बड़े शहरों की तरफ जाती है। आखिरकार कैसे ये संभव हो पाया और क्या क्या इनके सामने परियोजनाएं थी, कैसे कैसे इन्होंने उनका इम्प्लीमेंटेशन किया और आज वहाँ की क्या हालत है, कितने पर्यटक वहाँ जाते हो, और भी बहुत सारी ऐसी एजुकेशनल चीज़ें और ऐसे एजुकेशनल सवाल जो आपके दिमाग में और आप जानना चाहते हो, वो सभी इस वीडियो में बताता हूँ। तो लेट्स गो विथ मी एंड एंजॉय द वीडियो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निरंजन। फिलहाल हूं चाइना के इनर मंगोलिया राज्य के ओर्दोस नामक शहर के दालाथ नामक जगह पे, और यहां से मैं आपको लेके जाने वाला हूं एक बेहतरीन सी जगह जहां का नाम है दालाथ इकोनॉमिकल बैनर जोन। और वहां पे आपको बहुत सारी नई चीज़ मिलेगी, कैसे इन्होंने डेजर्ट का सदुपयोग किया और उस डेजर्ट के अंदर पूरे सोलर पैनल्स लगाए, साथ ही साथ वहाँ पे एग्रीकल्चर भी किया। उस सोलर पैनल्स के नीचे जो ज़मीन कोई समय पे बंजर हुआ करती थी, आज वहाँ पे इकोनॉमिकली एक्टिविटीज़ होती है। न केवल वहाँ पे खेती की कुछ सारी वेजिटेशन उगती है, उसके अलावा वहाँ पे बहुत सारे सोलर प्लांट्स लगे हैं। साथ ही साथ वहाँ डी डेजर्टिफिकेशन का भी काम किया गया और ये सारी प्रोसेस एक दिन में नहीं हुई। इस चीज़ से भारत में भी सीख करके राजस्थान में बहुत कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जा सकती है। तो चलिए मेरे साथ, और यहाँ से वहाँ जाने में कुछ समय लगेगा। बस हमारी रेडी है, लेट्स गो टू द बस एंड रास्ते का आप व्यू का आनंद लीजिए कि आखिरकार रास्ते का व्यू कैसा है। लेट्स गो। स्वीट कॉर्न है और यहाँ सड़क के किनारों पे ग्रीनरी बहुत बेहतरीन मेंटेन है। और आज का तापमान है 23 डिग्री सेल्सियस, जो कि अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस तक जाने वाला है, और न्यूनतम तापमान यहाँ का आज का रहने वाला है 18 डिग्री सेल्सियस। तो काफ़ी फेवरेबल कंडीशंस है हमारे लिए दिन में बाहर घूमने की, और कम से कम धूप का सामना करना पड़ेगा क्योंकि हम सुबह निकल चुके हैं जल्दी और अभी सूरज उगाई है। और साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे डेयरी फार्म भी आपको देखने को मिलता है लोकल लोगों का, और एग्रीकल्चर लैंड्स बहुत ज़्यादा है। जो सड़क मेंटेन की गई है वो भी सच में लाजवाब है। आपको चौड़ी चौड़ी लंबी लंबी सड़कें मिलेगी, सड़कों के किनारों पे पूरी ग्रीनरी है और साथ में साफ़ सफाई बेहतरीन तरीके की मेंटेन की गई है। और आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है। देखो, ये सोलर प्रोजेक्ट्स यहाँ शुरू भी हो चुके हैं। इनको ज़मीन से उठा करके यहाँ पिलर्स के ऊपर स्टेबल किया गया है, जो आप देख सकते हो यहाँ साइड में, और ग्रीनरी भी उसके नीचे पर्याप्त की गई है ताकि यहाँ जो डस्ट है वो उड़ करके उसके ऊपर नहीं जाएगी। और अभी मैं नीचे उतर के इसको डिटेल से दिखाऊंगा। सामने सड़क के दोनों तरफ ये है, आपको देखने को मिलता है। बहुत सारे स्कूल के बच्चों को यहाँ एजुकेशनल ट्रिप के लिए लाया जाता है, और यहाँ पे न केवल ये आते हैं बल्कि कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी आते हैं। तो यहाँ आकर के उनको काफ़ी बेहतरीन तरीके से इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को देखने को मिलेगा, साथ में इकोनॉमिकल एक्टिविटी को कैसे डेजर्ट टूरिज्म के साथ जोड़ा जा सकता है उसको देखने को मिलेगा। मेरे साइड में आपको जितना ये दिखाई पड़ रहा है, इसको चाइनीज़ भाषा में बोला जाता है ब्लू ड्रैगन इन बिटवीन द ओशियन ऑफ द सैंड। और ये पूरा यहाँ पे आपको देखिए, इधर अगर लेफ़्ट साइड में आप देखते हो तो लेफ़्ट में आपको पूरा का पूरा डेजर्ट दिखाई पड़ता है, लेकिन जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पे आपको ग्रीनरी भी दिखाई पड़ती है, साथ में आपको इस प्रकार के सोलर प्लांट्स भी दिखाई पड़ते हैं। नज़दीक से ले जाके दिखाता हूँ आखिरकार इन्होंने ऐसा कैसे संभव हो पाया था। यहाँ पे ये प्लांट्स यहाँ पे लगाएं।
हर एक प्लांट्स को ड्रिप इरिगेशन से जोड़ा है। यहाँ पे आप ड्रिप्स की जो पाइप्स हैं उसको भी देख सकते हो। इस ड्रिप इरिगेशन से इन्होंने इसको जोड़ करके डेजर्ट के अंदर इतनी हरियाली यहाँ पे लाई गई है। साथ में मेरे पीछे की तरफ आप देख सकते हो कैसे सोलर प्लांट्स के नीचे इन्होंने वेजिटेशंस किया है। और ये जो लकड़ियाँ आप देख रहे हो, इन लकड़ियों को हाथों से यहाँ पे चोबा गया है। और अब इससे फ़ायदा क्या होता है, यहाँ के साथ साथ यहाँ देखो ये सब्जियाँ भी उगाई गई है और वेजिटेशन किया गया है। साथ में बहुत ही काम की जो ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन्स होती है उसको यहाँ पे लगाया गया है। इसकी वजह से अब जैसे भी यहाँ पे हवा चलती है तो मिट्टी उड़ करके इस सोलर प्लांट्स के ऊपर नहीं जाती है, जिसकी वजह से फ़ायदा ये भी होता है कि यहाँ जो पावर जनरेशन है, जो पावर बनने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। और जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो होता है। साथ ही साथ ये जो हरियाली है ये यहाँ के इकोसिस्टम के लिए भी बहुत उपयोगी हरियाली आपको देखने को मिलती है, जो कि यहाँ का पूरा पर्यावरण संरक्षण करती है। और आसपास के जो जितने भी यहाँ पे लोग हैं वो अपने जो कैटल्स है उनको भी ला करके यहाँ डेजर्ट के अंदर आराम से ग्रास को खिला सकते हैं। और ये जो वेजिटेशंस है इसकी वजह से यहाँ से पहले मिट्टी उड़ करके जैसे बड़े शहरों बीजिंग की तरफ जाती थी, अब मिट्टी की बजाय यहाँ से पावर जनरेट हो करके पावर बड़े शहरों की तरफ जाता है। अब ये जैसे सोलर प्लांट्स यहाँ पे आप देख रहे हो, ये सोलर प्लांट्स तो है ही है, साथ में विंड से भी ही यहाँ पे पावर पैदा किया जाता है। चाइना के लोगों का ये जो डेडिकेशन है अपने देश के प्रति और अपने पर्यावरण के प्रति सच में वास्तव में एक काबिले तारीफ है और एप्रिसिएटेबल है। जब आप यहाँ पे लगे हुए इस वॉच टावर के ऊपर आते हो तो भी आपको बेहतरीन यहाँ का व्यू देखने को मिलता है। दूर दूर तक फैली हुई ये आपको यहाँ पे अलग अलग प्रकार की सैंड के टीले देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप नीचे की तरफ देखते हो तो आपको यहाँ पे किया हुआ पूरा वेजिटेशन देखने को मिलता है। और सामने की तरफ आपको अगर इस तरफ देखते हो तो पूरा समुद्र दिखाई पड़ता है नीले कलर का, जो कि पूरे फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स का है यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ जितने भी लोग आते हैं वो इस जगह पे खड़े होकर के फ़ोटो खिंचाते हैं। ये जो वॉच टावर बना हुआ है ये वॉच टावर 12 फ्लोर का है। तो जब आप यहाँ पे पहुँच जाते हो तो एक ठंडी हवा का भी एहसास कर सकते हो। इस रेगिस्तान के बीच में जब हवा चलती है तो इस वेजिटेशन की वजह से वो हवा ठंडी हो जाती है। यहाँ पे 23 डिग्री टेम्परेचर है, उसके बावजूद भी आप ठंडी हवा का एहसास कर पाते हो। दैट इज़ रियली नाइस। एंड ये ठंडी हवा इनकी हार्ड वर्क की है। और ये जो टोटल सोलर प्रोजेक्ट आपको दिखाई पड़ता है ये टोटल एरिया में फैला है 1 लाख मुँह, जो कि अगर एकड़ में बात करें तो 16,500 एकड़ के लगभग बनता है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है वो भी बेहतरीन होता है। यह परियोजना सोलर प्लस कृषि के एकीकृत विकास मॉडल को अपनाती है, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ पारिस्थितिक पुनर्स्थापन, आधुनिक कृषि और रेगिस्तानी पर्यटन को जोड़ा गया है। और आपके दिमाग में ये जरूर प्रश्न आया होगा कि ये वाली जो डंडियां आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है ये आखिरकार कौन से प्लांट्स है या फिर कौन से पेड़ की लगी हुई डंडियां हैं। तो इसको बोलते हैं सेलिक्स मंगोलिका, जो कि इनर मंगोलिया के अंदर और मंगोलिया देश के अंदर दोनों के अंदर ये काफ़ी अच्छे से पाया जाने वाला एक प्लांट है। और ये एक बेस्ट ट्रेडिशनल वे है जो मूविंग सैंड्स को रोकता है। तो इसका जो शेप है वो शेप एक तरीके से ऐसे जैसे इंडिया में जो एक मिठाई होती है जिसका नाम है काजू कतली, तो उसी के शेप में इसको यहाँ पे स्टोर किया जाता है, इसको यूज किया जाता है, जिसकी वजह से ये कभी भी मूव नहीं होने देता। जो नीचे की सैंड है उसको सरफेस की मामूली सैंड एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। तो ये प्रॉपरली वे यूज किया जाता है। अब आप सोचेंगे यहाँ पे ये जो पानी आ रहा है ये पानी कहाँ से आया, ये जो ड्रिप सिस्टम है इसके अंदर जो पानी इतना कहाँ से लेके आ रहे हैं डेजर्ट के अंदर। तो जितना भी जो यूज्ड वाटर है माइनिंग में यूज किया गया हो उसको वापस से प्रोसेस करके जब वो एक प्लांटेशन या फिर एग्रीकल्चर में यूज लायक पानी हो जाता है उसको यहाँ डेजर्ट में ला करके इस ड्रिपिंग सिस्टम के थ्रू यहाँ पे दिया जाता है। तो ये जो वेजिटेशंस आप देख सकते हो यहाँ पे उसी की वजह से ग्रो हो रही है। अगर एनुअली रिडक्शन की बात करें तो एनुअली 1,80,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन की यहाँ पे रिडक्शन होता है। साथ ही साथ इस सभी रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट की वजह से 66,000 स्टैंडर्ड कोल की माइनिंग भी कम होती है, जो कि आने वाली जनरेशन के लिए एक साफ हवा देती है और एक प्रोटेक्टेड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट देती है, ताकि आने वाली जो जनरेशंस है वो आराम से आसानी से एक खुली
हवा में आसानी से सांस ले सके। मेरे साइड में आपको ये जो सोलर पैनल्स दिखाई पड़ रहे हैं, ये नई स्टाइल के सोलर पैनल्स है जिनको पूरा ऐसे ग्लास की तरह बनाया गया है। जैसे आपके घर के बाहर जो बालकनी होती है, उस बालकनी में आप इन सोलर पैनल्स को लगा सकते हो। जो ग्लास आप वहाँ पे लगाते हो, उस ग्लास की जगह इस सोलर पैनल को आप वहाँ इंस्टॉल करिए, तो ये आपको एनर्जी भी देगा और साथ में आपकी जगह उसकी डेकोरेशन को भी देगा। बिल्कुल ऐसे ब्लैक कलर का है, तो आपको बाहर से जो देखता है उसको देखने पे एक अलग से वहाँ पे कलरफुल बालकनी देखने को मिलेगी और अच्छे से आप घर बैठे जनरेशन कर सकते हो पावर का। तो यहाँ पे नया जो इनोवेशंस होता है उसको भी प्लेसमेंट मिलता है, ताकि जो भी यहाँ टूरिज्म के लिए आता है उसको भी नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी मिल सके। यूनिवर्सिटीज़ के जितने बच्चे यहाँ घूमने आते हैं, कितना इनको एजुकेशन मिलता है और फिर अपने देश के लिए काम करने का मौका मिलता है इनको। तो यही बचपन से जो मोटिवेशन इनको मिल जाता है, वही आगे चल करके इनके देश के विकास में काम करता है। तभी आज चाइना दुनिया से 50 साल आगे हैं। ये देखें, न केवल भारत से, दुनिया से 50 साल आगे इसी वजह से संभव हो पाया, क्योंकि इन्होंने किसी भी काम को किया तो उसके पीछे एक डेडिकेशन, एक मोटिवेशन, एक एम रख कर किया और उसको सही टाइम पे पूरा करने की भी कोशिश की। इस कार में बैठ कर के अभी हम लोग जाएंगे डेजर्ट के बीच में। तो ये अंकल जी बोले कि हम आपको लेके चलते हैं, तो लेट्स गो टू दिस कार। इसी जगह पे जितने लोग उस जगह को देखने आते हैं उनके लिए लाइजर एक्टिविटीज़ का भी पूरा प्रबंधन किया गया है। यहाँ पे ये वाली डेजर्ट वाली कार आपको देखने को मिलती है। काफ़ी यूनिक तरीके से, बेहतरीन तरीके से इन्होंने इन सबको मेंटेन किया है। इस वजह से बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। और ये देखिए, ग्रुप में आए हुए यहाँ पे बड़ी बड़ी बसों के अंदर बहुत सारे लोग हैं। थोड़ी सी इधर भी आपको एक्टिविटीज़ की और भी जो कार वगैरह है, ऊंट वगैरह है, वो देखने को मिलता है पीछे की तरफ। ये जो कुबुची डेजर्ट है, चाइना के 7 सबसे बड़े जो डेजर्ट है उनमें से 7th नंबर पे आता है। और मेरे साइड में आप देख सकते हो, ये यहाँ के लोकल ऊंट है जो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और ये पर्यटन के लिए यहाँ पे है और इस डेजर्ट के अंदर बहुत सारे लोग पर्यटन के लिए आते हैं। स्पेशली जो वहाँ पे दालाथ सोलर प्रोजेक्ट को देखने के लिए आते हैं, वो यहाँ पे बहुत सारी लाइजर एक्टिविटीज़ है जो टूरिज्म से रिलेटेड है, तो उनके लिए उनकी व्यवस्था यहाँ पे दी गई है। तो देखते हैं एक एक करके क्या क्या आखिरकार इन्होंने यहाँ पे टूरिज्म एक्टिविटीज़ दी है। ये स्पेशल कार है जो रेगिस्तान में चलती है, इनको दौड़ाने का यहाँ पे एक अलग ही आनंद होता है। इसके अलावा आप उस डेजर्ट की सफारी कर सकते हो उस कार में बैठ करके। और ये देखिए, ये जा चुके हैं, हमारे कुछ साथ में आए हुए दोस्त हैं जो हमारे ग्रुप में थे। इसके अलावा इधर भी देखिए बहुत सारी कार आपको देखने को मिल रही है, जिसके यहाँ पे ये घूमने के लिए आए हुए लोग हैं। ये देखिए, ये बैठ के जा रहे हैं सब। तो यहाँ सामने की तरफ भी आप देख सकते हो, उधर भी बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर लोग ट्रैवल कर रहे हैं। वहाँ पे बहुत सारे देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं और ये काफ़ी यूनिक है उनके लिए। और ऊपर से जिस सैंड ड्यून से वो नीचे की तरफ आते हैं, तो जो फिसलने का जो मज़ा है वो अलग ही है। तो इस तरीके से इस तरफ भी उनको देखने को मिल रहा है ये पूरा आनंद इस चीज़ का। और साफ़ सफाई बहुत बेहतरीन है, कहीं भी आपको कचरा देखने को नहीं मिलेगा। लोग बहुत ही कॉन्शियस है अपने देश के इस स्वच्छता के प्रति। इसमें बैठ करके अपन चलते हैं अभी के लिए। ये भी एक अलग एक्सपीरियंस होने वाला है। लेट्स गो टू एंजॉय दिस राइड एंड एवरीवन इज वेटिंग फॉर जॉयफुल राइड। बट अपना नंबर सबसे पहले आया है और यहाँ से ये घुसा दिया है यहाँ। अरे भाई, मैं तो पहली बार ऐसे रेगिस्तान में राइड कर रहा हूँ और ऊंट के पास से निकलेगी हमारी राइड। वाह, मज़ा आ रहा है भाई, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। वैसे चारों तरफ पूरा रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, जिधर भी आपकी नज़र जा रही है। और इस रेगिस्तान में जो बाइक को राइड करने का आनंद है वो अलग ही है।
got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. इस वीडियो में तो मैंने यहाँ की इन सारी चीज़ों को कवर करने का कोशिश किया और ऐसा का ऐसा 7 महीने पहले भी मैंने इसी जगह की विजिट करके एक वीडियो बनाया था। वो आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो भी आप जा करके देख सकते हो। उसमें भी मैंने कई चीज़ों को अलग से दिखाया था। मैं अकेला यहाँ आया था, आज तो मैं ग्रुप में आया हूँ। और इसके अलावा आपने सोशल मीडिया में देखा होगा कि चाइनीज़ लोग डेजर्ट में प्लांटेशन कर रहे हैं। उसके ऊपर यहाँ के रियल सिचुएशन के बारे में 1 साल पहले का मेरा एक वीडियो है, उसको भी आप जा करके देख सकते हो। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और बहुत बेहतरीन जानकारी उसके अंदर आपको मिलेगी। साथ ही साथ इसके बाद जो अगला लोकेशन है वो यहाँ पे एक मिल्क फैक्ट्री का है, जिसमें जाकर के हम देखेंगे कैसे मिल्क की पैकेजिंग होती है और जो ट्रांसपेरेंसी बरती गई है कि कैसे यहाँ पे लोग आकर के वहाँ जा कर के देख सकते हैं कि वो जो दूध पी रहे हैं वो किस तरीके से पैकिंग हो रहा है और किस तरीके से उनके घर तक पहुँच रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें आने वाले वीडियोज़ में आपको देखने को मिलती। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आने वाले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। और मेरे साथ कनेक्ट रहने के लिए ज्वाइन कर सकते हो मेरा व्हाट्सएप चैनल। बाय बाय दोस्तों।